की सो जाती है। और बंधुओं, आगे चल करके एक बार दिन में बच्चे खेलते 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 उनको भी भूख लगती है। वो भी दिन में आए, मां भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो भैया मां ने कहा, बेटा अभी तो कुछ नहीं है, पिताजी तुम्हारे 5 दिन से आए नहीं हैं और घर में कुछ सामग्री नहीं है, मैं आपके लिए कुछ दे नहीं सकती हूं। और आज वही मां वही स्त्री रो रही है, मैं कैसी अभागन हूं कि मेरे पुत्र मेरे सामने तड़प रहे हैं, भूख के लिए, भोजन के लिए तड़प रहे हैं। और मेरी स्थिति यह है, दयनीय स्थिति है कि मेरे घर में मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए नहीं है। अरे ओ अरे गरीबी अब ना सताए। बंधु, एक घर था, ये बिल्कुल सत्य घटना है। 8 बच्चे थे। पिताजी काम करते थे, जब तो घर की रोजी रोटी बढ़िया चलती थी। पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, पिताजी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, घर की स्थिति दयनीय हो गई है, भोजन के लाले पड़ गए हैं। बंधुओं, 5 दिन से भोजन नहीं मिला परिवार में किसी के लिए। एक दिन क्या हुआ, उस व्यक्ति का बड़े पुत्र का देहांत हो गया भूख के कारण। और जैसे ही देहांत हुआ, कहते हैं परिवार में या पड़ोस में किसी का देहांत हो जाता है तो 2 दिन तक हम लोग भोजन की व्यवस्था करते हैं। पूरे नगर से भोजन आ गया, 5 दिन का काम चल गया पूरे परिवार का भोजन का। जब भोजन समाप्त होने लगा तो एक छोटा बेटा और बेटी हुए कन्या कहती है, पिताजी, मां, भैया का देहांत हो गया था, भैया मर गया था, तो 5 दिन तक भोजन की व्यवस्था हो गई थी। पिताजी, अब मैं मर जाऊंगी तो आप लोग 5 दिन तक कम से कम भोजन तो कर लोगे। आप 5 दिन तक परिवार के लोग कम से कम ठीक तो रहेंगे। पिताजी, आप मत रो, मैं शरीर छोड़ दूंगी, मेरे शरीर से 5 लोगों का 5 दिन तक का भंडारा चल जाएगा। शायद दूसरी पुत्री समाप्त होगी तो शायद लोगों को ज्यादा दया आ जाएगी, शायद ज्यादा भोजन दे देंगे लोग। यही स्थिति है। और आज यही स्थिति आज यहां सुशीला की है। एक दिन की बात है कि बच्चे 5 दिन से भूखे थे और भूखे में बच्चे घर पर आए, मां आज तो ऐसा लग रहा है जैसे प्राण निकल रहे हो। मां, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, आप मुझे जल ही जल दे रही हो, मैं जल को कब तक पीऊंगा, कब तक मां मैं ऐसे भूखा तड़पता रहूंगा। आज मां ने कहा, तेरे पिता जरूर आएंगे, जरूर कुछ खाने के लिए लाएंगे। और उस दिन श्री सुदामा जी आए घर पर। एक मुट्ठी चावल मिले भिक्षा में और वह चावल सुशीला को दिए। और सुशीला को देने के बाद में बंधुओं, सुशीला जी ने, सुदामा जी की धर्म पत्नी ने चावल को बनाया तो बंधु हुआ क्या, कि चावल थोड़े से बने, बच्चों ने पा लिया और चावल नहीं बचते हैं। सुदामा जी और सुदामा जी की धर्म पत्नी वो भूखे ही सो जाते हैं। आज सुशीला रो रही है, भगवान को याद कर रही है कि हे भगवान, एक माह में 2 पक्ष में
एक माह में दो पक्ष में दो एकादशी हो, दो एकादशी हो, मेरे घर को पाल जू, मेरे घर को पाल जू, नित्य एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो, मेरे घर, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो, मेरे बच्चे और मेरे पति और मैं नित्य एकादशी का व्रत करते हैं, जिस एकादशी में कुछ खाया नहीं जाता है, मात्र जल को पीते हैं। आज स्थिति मेरे घर की वही है। ये गरीबी मुझे बहुत सता रही है। लेकिन बंधु एक बात बताऊं, जो इंसान के पास में धन नहीं है वो हृदय से ये कहता है कि हे ठाकुर मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, और पैसे वाले होकर के ये कहते हैं, कभी कोई चंदा लेने चले जाए तो वो ये कहते हैं महाराज अभी पैसा नहीं है। अगर जो व्यक्ति जो इंसान ऐसा कहे तो समझ जाना ये दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है, सबसे बड़ा गरीब इंसान है। अमीर की अमीरी ही क्या, अमीर की अमीरी ही क्या, जिसका दिल फकीर न हो, जिसका दिल फकीर न हो, और फकीर की फकीरी ही क्या, फकीर की फकीरी ही क्या, जिसका दिल अमीर न हो, जिसका दिल अमीर न हो। अमीर होकर के अगर गरीब के बारे में नहीं सोचा, अमीर पैसे वाले बन करके अगर गरीब की सेवा नहीं की तो पैसा होना आपका बिल्कुल बेकार है, आपका धनी होना बेकार है, आपको मनुष्य शरीर में आना बेकार है। और बंधुओं गरीब होकर के अगर अपने हृदय के लिए, अपने मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए अगर अमीर जैसा ख्वाब नहीं देखा तो गरीब होना बेकार है। इंसान की सोच ही उसके लिए आगे बढ़ाती है। इंसान की बुद्धि सद्बुद्धि तब काम आती है जब उसका हृदय अच्छा होता है, जब उसका मन पवित्र होता है। लेकिन मन पवित्र तभी होता है कि भगवान से तो यही कहें कि हे ठाकुर सबसे बड़ा धन तू है और मुझे क्या चाहिए। मीरा तो कहती थी ना, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगर इंसान के पास में धन होना चाहिए तो भगवान के नाम का धन होना चाहिए। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को धनवंता सो जानिए, जब राम नाम धन हो, धन जब राम धन हो, जब राम नाम धन हो। जिसके पास में राम के नाम का धन है वो सब